This is why you need to hear the story of the Godhra Express. गोधरा एक्सप्रेस कराह उठी, लोहे और परछाई का एक भयानक जानवर। यह रात थी जब इंजन ने अपनी दर्द भरी आवाज में कुछ कहा, मानो वह किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा हो। दिसंबर की रात को चीरती हुई इसकी हेडलाइट एक अकेली भयानक आंख की तरह। ये आंख हर उस चीज को देख रही थी जो अंधेरे में छुपी हुई थी, मानो वह किसी अनजाने खतरे को भांप रही हो। अंदर हवा भारी थी, आने वाली सर्दी की ठंड से भरी हुई थी, और कुछ अनदेखा। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। साल था 1999। यह वह समय था जब लोग नई सहस्राब्दी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस ट्रेन में कुछ और ही चल रहा था। बाहरी दुनिया एक नई सहस्राब्दी के कगार पर थी। लोग खुश थे, उत्साहित थे, लेकिन इस ट्रेन के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। लेकिन इस ट्रेन में समय मानो ठहर गया था, डर के एक भंवर में फंस गया था। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था, और हर घंटे में एक अनंतकाल की अनुभूति हो रही थी। आज रात कोच S7 ने अपनी सांस रोक रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि क्या होने वाला है। हर सीट, हर खिड़की, हर दरवाजा मानो किसी भयानक घटना का इंतजार कर रहे थे। यह रात थी जब इंजन ने अपनी दर्द भरी आवाज में कुछ कहा, और पूरी ट्रेन ने उसकी आवाज को सुना। कोच S7 में हवा एक अप्राकृतिक ठंड के साथ काट रही थी। यह ठंड केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अजीब और अनजानी शक्ति की थी जो हर किसी की हड्डियों में घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर किसी की आत्मा को जकड़ रही हो। यात्री अपने कोठों में और गहरे दुबके हुए थे, उनकी सांसें मंद रोशनी में धुंधली हो रही थी। हर कोई अपने आप में सिमटा हुआ था, मानो किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे किसी भयानक दृश्य का इंतजार कर रहे हों। ट्रेन की लयबद्ध गड़गड़ाहट ने केवल मौन को बढ़ा दिया, एक ऐसा मौन जो अनकहे डर से भरा हुआ था। यह मौन इतना गहरा था कि हर छोटी आवाज भी एक गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के हर कोने में कोई छिपा हुआ हो, जो किसी भी पल बाहर आ सकता हो। एक युवती, उसका चेहरा खींचा हुआ और पीला पड़ा हुआ था, एक छोटे लड़के को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मानो वह उसे किसी अनजाने खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उसकी आंखें चौड़ी और काली घबराहट से डिब्बे के चारों ओर दौड़ रही थी। हर कोने में उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था, मानो कोई छाया उसके पीछे हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। उसने भी इसे महसूस किया। यह सब गलत था। यह केवल उसका डर नहीं था, बल्कि हर यात्री के चेहरे पर वही चिंता और भय साफ झलक रहा था। ट्रेन की यह यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात और भयावह सफर की शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी भयानक मंजिल की ओर बढ़ रही हो, जहां केवल अंधेरा और डर ही हो। राजीव, अकेले यात्रा कर रहा एक व्यवसायी, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली चुभन को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वह एक लंबी व्यावसायिक यात्रा पर था, और इस समय की ट्रेन यात्रा ने उसे हमेशा से ही असहज किया था। ट्रेन की धीमी गति और रात की गहरी चुप्पी ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिल गया। उसके हाथों में पकड़ा अखबार थोड़ा कांप रहा था। अखबार के पन्ने उसकी उंगलियों के बीच फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि वे भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रहे हों। उसने अखबार को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में चल रही अजीबोगरीब आवाजें उसे विचलित कर रही थीं। उसके पीछे की खाली सीटों से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी खौफनाक भावना थी। राजीव ने अपने कानों पर ध्यान केंद्रित किया। यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। फुसफुसाहट इतनी धीमी कि समझ में न आ सके, फिर भी द्वेष से भरी हुई। ये आवाजें जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थीं, उसे और भी बेचैन कर रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा।
उसका दिल तेज हो गया। वह मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह फुसफुसाहटें अब भी जारी थीं। टिमटिमाती रोशनी में बस परछाइयां उछल कर रही थी। या वे थे? राजीव ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, ये सोचते हुए कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है। लेकिन हर बार जब रोशनी टिमटिमाती, उसे लगता कि परछाइयां और भी करीब आ रही हैं। उसकी बेचैनी अब डर में बदल रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब सच में हो रहा है या यह उसकी थकी हुई दिमाग की उपज है। माया नाम की महिला को डर का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। उसका बेटा रोहन धीरे से फुसफुसाया, अपना चेहरा उसकी शॉल में छुपाते हुए। मां, मुझे डर लग रहा है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। उसका अपना डर उसके पेट में एक ठंडी गांठ की तरह था। तभी उसने उसे देखा। गाड़ी के अंत में एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति की झलक। उसकी आंखें, दो जलते हुए कोयले, उसे घूर रहे थे। फिर जैसे ही जल्दी से वह गायब हो गया। कोच S7 के यात्रियों में दहशत फैलने लगी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई। वस्तुएं बेवजह हिल गईं, बत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमा गईं। एक दिल दहला देने वाले पल के लिए डिब्बे को अंधेरे में डुबो दिया। हर बार जब रोशनी वापस आती तो परछाई वाला आदमी करीब लगता। उसकी उपस्थिति घुटन भरी और अनिवार्य। वे फंस गए थे, रात में किसी बुरी चीज के साथ भाग रहे थे। झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, ये ट्रेन, ये कोच शापित है। उसने वर्षों पहले हुई एक त्रासदी के बारे में बताया। एक आग जिसने कोच S7 को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। तब से बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट और अस्पष्टीकृत घटनाओं ने ट्रेन को, खासकर इस बदकिस्मत कोच को, त्रस्त कर रखा था। ट्रेन रात में चीखती हुई दौड़ी। एक लोहे का ताबूत अपने भयभीत यात्रियों को एक अज्ञात भाग्य की ओर ले जा रहा था। तापमान गिर गया, खिड़कियों पर पाला जम गया, हवा घनी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। राजीव, माया, रोहन और अन्य लोग आपस में दुबके हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे सभी एक बुरे सपने को जी रहे थे, एक ऐसा सपना जिससे वे जाग नहीं सकते थे। जैसे ही सुबह हुई, भयानक घटनाएं कम होने लगीं। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, परछाइयां पीछे हट गईं। ट्रेन आखिरकार एक छोटे उजाड़ स्टेशन पर आकर रुक गई। कांपते अंगों के साथ यात्री कोच S7 की भयावहता से बचने के लिए उत्सुकता से उतरे। वे प्लेटफॉर्म पर ठोकर मारते हुए, हांफते हुए सुबह की हल्की रोशनी में पलकें झपकाते हुए दिखाई दिए। राजीव, माया और रोहन उस रात को कभी नहीं भूले। गोधरा एक्सप्रेस अपनी यात्रा पर चलती रही, नए यात्रियों को लेकर जो उसके काले रहस्य से अनजान थे। लेकिन जिन लोगों ने कोच S7 की भयावहता को सहा था, उनके लिए यह याद हमेशा के लिए एक भयानक याद बनकर रह गई। यह याद दिलाती है कि कुछ चीजों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है। ट्रेन भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन आतंक, अंधेरे में फुसफुसाहट हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई।